मिनट पर रायपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और शनिवार सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:10 पर मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर 12:35 पर सिहरासार भवन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शनिवार दोपहर 3:35 तक वो जगदलपुर में रहेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। तो जगदलपुर में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और काफी अहम दौरा उनका ये है। अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ वक्त की तो बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ का दौरा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। काफी अहम मायने इस दौरे के हैं और आपको बता दें रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। आज रात वो 8:10 पर रायपुर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह 11 बजे कल जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। बीजापुर में माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। गृहमंत्री के दौरे से पहले 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 करोड़ 6 लाख का इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है। नक्सलियों को मिलेगी 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर में माओवादियों को बड़ा झटका। गृहमंत्री के दौरे से ठीक पहले करीब 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 करोड़ 6 लाख का इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है। नक्सलियों को सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो गृह मंत्री के दौरे से पहले ये बड़ा सरेंडर, एक के बाद एक लगातार सरेंडर कर रहे हैं नक्सली। 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगी 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि भी। माओवादियों के लिए एक बड़ा झटका। लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन जो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं उनमें नक्सली मार गिराए जा रहे हैं। तो नक्सलियों पर कड़ा प्रहार देखा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ठीक गृह मंत्री के दौरे से पहले, अमित शाह के दौरे से पहले एक दिन पहले 107 माओवादियों ने सरेंडर किया जिसमें 1 करोड़ 6 लाख का एक इनामी नक्सली भी शामिल है। और सभी सरेंडर किए गए नक्सलियों को 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 107 नक्सलियों ने सरेंडर किया है जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है। बीजापुर में माओवादियों को बड़ा झटका। 1 करोड़ 6 लाख का इनामी नक्सली इसमें शामिल है। 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी। और तो आपको बता दें आज रात 8:10 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं जगदलपुर के लिए। कल वो रवाना होंगे। दोपहर 12:10 पर मां दंतेश्वरी मंदिर की पूजा अर्चना करेंगे। पूरा सिलसिलेवार उनका पूरा प्रोग्राम है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, अभी पिछले कुछ वक्त की बात करें, लगातार बहुत जल्दी दौरा छत्तीसगढ़ का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। बहुत अहम मायने इस दौरे के हैं। बिल्कुल, जब एक टारगेट लेकर नक्सल समस्या के लिए को लेकर समापन के लेकर एक टारगेट देश भर में चल रहा है, ऐसे में जो सबसे प्रभावित राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ बार बार केंद्रीय गृह मंत्री का आना इस बात का संकेत देता है कि कितनी सक्रियता और कितनी तेजी से काम हो रहा है नक्सल समस्या को लेकर। और इसका ही नतीजा भी लगातार देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वहाँ के स्थानीय लोगों को आप अपना नहीं बना पाएंगे तब तक वहाँ पर नक्सल समस्या से समापन होना संभव नहीं है। यही कारण है कि न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार बस्तर जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है पिछले 3 दशकों में नक्सल समस्या से, वहाँ स्थानीय लोगों की परंपराओं, संस्कृति उसमें शामिल होना, वहाँ पर लोगों की बातें सुनना, ये कार्यक्रम जो है लगातार किए जा रहे हैं। और उसका ही नतीजा है कि देखिए अब केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से एक दिन पहले 107 नक्सलियों ने समर्पण किया और उसके अलावा बड़े कैडर कुछ और समर्पण करने की चर्चा है। तो ऐसे में बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। ज्योति, बिल्कुल, और एक तरीके से कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से नक्सलवाद की कमर टूट रही है जिस तरीके से सरेंडर का दौर जारी है। और बड़ी जो सरेंडर करने वालों की जो संख्या है लगातार वो काफ़ी बड़ी संख्या है अभी। और इससे पहले भी अभी कुछ वक्त पहले 700 के करीब नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बड़ी कामयाबी इसको एक तरीके से कहा जाएगा। नीलेश, बिल्कुल, देखिए जब से नई सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, यानी कि जनवरी 2024 से अगर अब तक के आंकड़ों को ध्यान दें तो 1890 नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। और इसके अलावा 1100 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं और
अकेले इस साल की बात कर लें तो 282 यानी कि लगभग 300 के आसपास नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में जरूर ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में, वो भी जो इस साल नक्सलियों को मारा गया है, पिछले अगर 5 महीने पे की बात करें, 5 से 6 महीने यानी कि मई से लेकर अगर अब तक की भी बात करें, तो उसमें से 6 ऐसे नक्सल कैडर मारे गए हैं जो केंद्रीय पुलिस ब्यूरो मेंबर सदस्य रहे, जिनमें इनका खुद का महासचिव भी संगठन का रहा है। तो इससे जरूर ये कहा जा सकता है कि नक्सल जो संगठन है उसको गहरी चोट पहुंच रही है और लोग संगठन छोड़कर भी आ रहे हैं, हथियार छोड़कर भी आ रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।